एक जंगल में चिड़िया घोंसला बना कर रहती थी। थोड़ी दूर में एक कौवा का घोंसला था। कौवा जंगल में नए थे, इसलिए कौवे का कोई दोस्त नहीं था। कौवा ने चिड़िया को अपनी दोस्त बनाने को सोचा। कौवा चिड़िया से बात करने के लिए घोंसले के पास जाते हैं। कौवा पेड़ पर बैठकर चिड़िया से बातें करने लगा। कैसे हो रानू बहन? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। फिर चिड़िया और कौवे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। चिड़िया जहाँ भी जाते कौवे को भी अपने साथ ले जाते। वापस लौटते समय दोनों एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। शाम का समय था। कौवा अपने घोंसले में वापस चला जाता है। तभी एक चील उसे जाते हुए देख लेते हैं। चील के मुंह में पानी आ जाता है। चील मन ही मन सोचता है, अगर ये कौवा मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा और मुझे किसी दूसरे पंछी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? अगले दिन चील एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस कौवे से दोस्ती की जाए। जब कौवा चिड़िया से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे चील ने रोका। पहले तो कौवा डर गया। डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो। तुम्हें मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा। मेरा विश्वास करो। उड़ते उड़ते चील और कौवे दोनों चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई, आज ये साथ में किसे ले आए हैं? ये चील मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। चिड़िया की बात मानकर चील को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं और चील के जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर चील बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन चील ने कौवे से कहा, भाई, क्या यह सूखे दाना खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में नई ताजी फसल के खेत हैं। वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई फसल आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। कौवा चील की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन कौवा नहीं मानता और चील के साथ चल देता है। वहां से बहुत दूर जाने पर किसान के लहलहाते खेत नजर आते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था न कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। कौवा जल्दी से खेत में दाना खाने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। पूरा दिन खेत में दाना खाकर कौवा चील के संग वापस चिड़िया के पास आ जाती है। इसी तरह कई दिन तक खेत में दाना खाता रहा। इधर खेत का मालिक किसान बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है। कौवे जैसे ही दाना खाने जाता है, जाल में फंस जाता है। अरे चील भाई, मुझे बचाओ, मैं फंस गया। कुछ देर आवाज देने पर चील वहां आ पहुंचता है। कौवा को फंसा देखकर सोचता है, अब यह यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं। रात को इस पर हमला कर दूंगा। जब घायल हो जाएगा तो जाल काटकर इसे मैं अपने घोंसले ले जाऊंगा। आज तो मेरे बच्चों को इसे खाने में मजा आ जाएगा। कुछ देर में कौवे के पास पहुंच जाता है। अरे कौवे भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो। कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। लेकिन भाई, मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया। मेरी चोंच तेज नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और दांतों को पत्थर पर घिसकर तेज कर लेता हूँ। फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। यह सुनकर कौवा को बहुत गुस्सा आता है और चील वहां से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर चिड़िया जब देखता है शाम होने को है, कौवा वापस नहीं आया तो वह उसे खोजने पहुंच जाता है। उसे जाल में फंसा देखकर चिड़िया उसके पास पहुंच जाता है। कौवे भाई, मैंने मना किया था यहाँ आने को। और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? नाम न लो उसका, वह तो बहाना बनाकर चला गया। तुम यह जाल काट दो। भाई, मेरी चोट से यह जाल नहीं कटेगा। तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोक कर पड़ जाओ जैसे मर गए हो।
पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। कौवा ने ऐसा ही किया। कुछ देर में किसान खेत में आया। उसने देखा कौवा मरा पड़ा है। यह देखकर उसने जाल खोल दिया। वह जाल को समेटकर एक ओर रखने लगा है। उसी समय चिड़िया तेजी से चिल्लाने लगता है। उसकी बात सुनकर कौवा तेजी से भाग लेता है। किसान पलट कर देखता है तो वह एक डंडा फेंक कर मारता है। कौवा तो भाग जाता है लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे चील के सर पर लग जाता है, जिससे वह मर जाता है। यह देखकर कौवा और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ पर वापस आ जाते हैं। भाई, शत्रु जाति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए।